In the previous class, we learned the concept of algebraic addition. Now, let's practice some questions and deepen our understanding. Together, we'll explore more about algebra and master algebraic addition. क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ऐड द फॉलोइंग। तो इसको एडिशन अब कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 इसका ऐड करना है। इसको एडिशन करना है माइनस 2m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 6 प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 के साथ। चलिए, अब इसका जब एडिशन करना है तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। सबसे पहले जिस टर्म को ऐड करना है उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिए हैं और बाकी को अब ब्रैकेट से अब निकालना शुरू करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको ब्रैकेट से निकालते तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5, यहाँ से अब ये प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस 2m। इसको जैसे कि जैसे एज यूजुअल आप नोट डाउन करते जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर प्लस की जगह माइनस होता तो साइन चेंज करके लिखते, लेकिन यहाँ प्लस है तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। -2 का -2 और ये +6 का +6m और ये -6m है तो -6, बस और कुछ नहीं चेंज करना है। यहाँ भी वही तरीके से होगा, -m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। अब देखिए कि कुछ टर्म है जिसमें m स्क्वायर है, कुछ है जिसमें m है और कुछ विदाउट m वाला है। तो सभी m स्क्वायर वाले को एक साथ पहले करिए, उसके बाद m वाले को एक साथ करिए, फिर बिना m वाले को एक साथ करिए। चलिए, तो हो जाएगा यहाँ से m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर वाला अब टर्म नहीं है तो -4m माइनस 2m प्लस 6m माइनस 2m। ये जो टर्म है प्लस 5m माइनस 6m और माइनस 7, ये विदाउट m, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे लास्ट में इस तरह से लिख दीजिए, +5 माइनस 6 माइनस 7। अब देखिए, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 से 1 में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -4m माइनस 2m क्या हो जाएगा, ये -6m प्लस 6m होगा। फिर यहाँ से क्या होगा, अगर हम कहें तो -2m इधर अभी बच रहा है, ठीक ना, और इतना दूर में क्या होगा तो -1 और ये -7। अब नोटिस करिए कि ये भी माइनस में और प्लस में है। अगर सेम क्वांटिटी सेम वैल्यू प्लस में और माइनस में होता है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। इस तरह से फिर क्या बचा आपके पास, -2m और -1 है, -7 है, तो -1 है और -7 है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, -8 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सेम साइन में एडिशन होता है, ठीक है। तो -1 और -7 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, -8। ऐसे समझिए कि माइनस का जो मतलब होता है ना, अगर थोड़ा समझाने का कोशिश करें आपको, तो माइनस का मतलब एक तरह से कर्ज लेना होता है। अगर कोई वैल्यू है -2 और -6, तो इसका मतलब है कि कोई आदमी है जो सबसे पहले 2 रुपया कर्ज लिया, फिर और 6 रुपया कर्ज ले लिया। अब उसके पास कर्ज टोटल कितना हो जाएगा, तो उसके पास कर्ज टोटल 8 रुपया हो जाएगा। तो कर्ज को जब भी दिखाना है तो क्या चीज़ दिखाना है, माइनस के साइन से दिखाना है। तो यही नियम इसमें लगाना है और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। एक बार फिर से अपना देख लीजिए इसको बढ़िया से और उसके बाद कॉपी में नोट डाउन करिए। फिर इस तरह का जो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आप कोशिश करिए कि हम खुद से ट्राई करें, ठीक ना। और अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन देते हैं तो वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए, फिर फाइनल आंसर आप अपने कॉपी से मैच करिए। सीखने के बाद फिर इस तरह से ट्राई करना है ताकि आपको लगे कि हाँ हम भी कुछ सीखे हैं, ठीक ना। ऐसे लगेगा कि बस हम नोट डाउन किए जा रहे हैं। ऐड द फॉलोइंग, फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, तो इस तरह से चलिए सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर
माइनस 3x/, प्लस वाई स्क्वायर, फिर से प्लस का साइन दीजिए, माइनस 7x², माइनस 5x/, एज यूजुअल पहले नोट कर लीजिए, माइनस 2y² प्लस 4x² प्लस xy माइनस 6y²। ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। अब इस ब्रैकेट को हटाना शुरू करना है, तो यहाँ से 2x² को एज यूजुअल रिमेन सेम लिखिए, 3xy को लिख दीजिए, प्लस y² को लिख दीजिए। तो माइनस यहाँ से देखिए -7 आएगा, माइनस 7x², यहाँ से ये आएगा माइनस 5xy, और यहाँ से ये आएगा आपका माइनस 2y²। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, कुछ नहीं साइन दिखे तो समझना है कि प्लस साइन, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये प्लस 4x², यहाँ भी प्लस है तो प्लस xy, और यहाँ माइनस है तो माइनस 6y²। इस तरह से आपको क्या करना है कि जब प्लस रहे तो साइन चेंज नहीं करना है, जब अगर आगे माइनस रहे तो अंदर का साइन चेंज कर देना। अभी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें इस तरह से हो रहा था, आगे आएगा तो अपना ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन पीछे आया था तो उसमें हम करके आपको बताए थे। तो देखिए 2x² और माइनस 7x², जो x² वाला है पहले उसको एक साथ कर लीजिए, फिर प्लस 4x², उसके बाद है y², तो प्लस y² माइनस 2y² माइनस 6y²। तो जितने भी स्क्वायर टर्म वाले थे सभी को हम लिख दिए, जैसे में 2x², 7x², और तो स्क्वायर अब नहीं, x² नहीं है किसी में, x² वाला सब लिख दिए, y² वाला भी सभी लिख दिए। अब क्या बच रहा है आपके पास, xy वाला देखिए बच रहा है, तो माइनस 3xy माइनस 5xy प्लस xy। अब नहीं है xy वाला, मतलब ये भी 3 टर्म है ऐसा, ये देखिए एक जैसा है बिल्कुल सब। तो देखिए अब थोड़ा थोड़ा हम डायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे, ठीक ना, धीरे धीरे जैसे ऐसे होगा तो थोड़ा थोड़ा आप डायरेक्ट सिखाएंगे आपको। देखिए सबसे पहले ये दोनों प्लस में है, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 और 7 है, तो 6 आपका प्लस में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम रफ में समझा देते हैं। 6x² है और माइनस 7x² है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा माइनस x²। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका पूरा आंसर हो जाएगा। चलिए हम सॉल्यूशन कर ही देते हैं डिटेल ही में, क्यों शॉर्टकट चलेंगे। तो इतना दूर का जो आपका आंसर हो जाएगा, तो इन दोनों को सबसे पहले आप एक साथ कर लीजिए, प्लस वाले को सबसे पहले एक साथ कर लीजिए, फिर माइनस वाले को एक साथ कर दिए, थोड़ा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा करना। ये तो एज यूजुअल जैसे है ठीक ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। इसमें भी ये देखो जैसे है, ये अपने प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, फिर अपना माइनस वाले को लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ सोल्यूशन करिए। 2 और 4 दोनों प्लस में है, तो 6x² हो जाएगा और माइनस 7x² प्लस, चलिए इन दोनों को अब सोल्व करिए तो क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस, एक सेकेंड, यहाँ से मिलेगा आपको माइनस y², फिर माइनस 6y²। इन दोनों को सॉल्यूशन कीजिएगा तो मिलेगा आपको माइनस 2xy माइनस 5xy। अब फिर से देखिए, इन दोनों को सॉल्यूशन करिएगा तो माइनस x², क्योंकि 7 बड़ा है तो 7 का साइन यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 7 और जो है 6 से ग्रेटर है। यहाँ देखिए दोनों में सेम साइन है तो एडिशन हो जाएगा, तो माइनस 7y²। फिर इन दोनों में भी सेम साइन है तो इन दोनों में भी एडिशन हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 7x/। अब यहाँ के बाद आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी अनलाइक टर्म है, ये लाइक टर्म नहीं है। यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ xy है, तीनों अलग अलग टर्म है। तो तीनों अगर वेरिएबल अलग हो और डिग्री भी उसका अलग हो तो उसे हम अनलाइक टर्म कहते हैं, और अनलाइक टर्म का फर्दर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इसको फिर से नोट डाउन करिए, पहले ब्रैकेट में लिखिए 4x/-5
बाई जेड माइनस 7zx प्लस माइनस 7x बाई प्लस 2/z प्लस zx प्लस माइनस 2x बाई माइनस 3/z प्लस 3zx। यही आपका क्वेश्चन है। देखिए पहला स्टेप बाय एकदम बिल्कुल समझना है। जो क्वेश्चन है हम अभी उसमें कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, बस उसमें ब्रैकेट लगा के लिख दिए हैं और कोई चेंजिंग नहीं किए। पहला में चेंजिंग हुआ है, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में आइए, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो क्या लिख देंगे इसको हम लोग, इसको अगला स्टेप में हम लोग लिख देंगे इस तरह से कुछ चीज 4x बाई माइनस 5z माइनस 5/z माइनस 7zx माइनस 5x बाई प्लस 2/z प्लस zx माइनस 2x बाई माइनस 3/z प्लस 3zx। अब यहाँ से आप नोटिस करिए कि कौन ऐसा टर्म है जो 4x बाई में है, ठीक है। तो 4x बाई माइनस 5x बाई माइनस 2x बाई। अभी जिसको जिसको अंडरलाइन किए हैं देखिए वो सब x बाई में है तो उसको एक साथ कर लीजिए, 4x बाई माइनस 5x बाई माइनस 2x बाई। उसके बाद बाकी को जो है अगला टर्म को रेड कलर से अंडरलाइन कर देते हैं। बाई जेड वाला कौन है देखिए, बाई जेड बाई जेड बाई जेड। तो ये जो आपका अब निकलेगा वो हो जाएगा बाई जेड, यानी कि माइनस 5/z प्लस 2/z माइनस 3/z। अब जो है अब दूसरे कलर से अंडरलाइन कर देते हैं, उसको येलो से बाकी वाला को अंडरलाइन कर देते हैं, zx और zx। तो उसको अब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए जरा, उसको लिखेंगे तो क्या हुआ माइनस 7zx, उसके बाद आएगा प्लस zx, उसके बाद आएगा प्लस 3zx। अब देखिए इस तरह से वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना दूर का कैलकुलेशन करने पर आपको मिलेगा माइनस x बाई, बगल में x बाई है उसको नोट डाउन कर दीजिए एज यूजुअल। इतना दूर का सॉल्यूशन करिएगा तो मिलेगा आपको माइनस 3/z। इतना दूर का सॉल्यूशन करिएगा तो आपको देखिए दोनों का साइन सेम है तो ऐड कर देना है तो मिलेगा माइनस 10/z माइनस 10/z। और इधर जो है एक सेकेंड, सॉरी गलत हो गया है, थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं। ये दोनों का साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन कर दिए, माइनस 3/z एज यूजुअल रिमेन सेम रहने दीजिए। फिर ये दोनों जो है zx वाला है तो zx वाले को एक साथ हम लोग करते हैं, ठीक ना। तो इन दोनों का जो आंसर है क्या हो जाएगा देखिएगा, ये दोनों का आंसर हो जाएगा आपका माइनस 6zx प्लस 3zx। अब बारी बारी से एकदम स्टेप बाय सॉल्यूशन करना है। चलिए अब इन दोनों का क्या होगा, दोनों का साइन सेम है तो माइनस 3x बाई हो जाएगा, इन दोनों का भी साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा यानी कि 6/z हो जाएगा। और इन दोनों का साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3zx हम लोग लिख देंगे। अब देखिए ये x बाई है, ये बाई जेड है, ये zx है। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, अनलाइक यहाँ z है, इसमें z नहीं है, इसमें बाई है, इसमें बाई नहीं है, यानी कि ये अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें सभी वेरिएबल सेम हो और उस वेरिएबल का डिग्री आपस में सेम हो, उसको लाइक टर्म बोलते हैं। उसी को ऐड सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। अब यहाँ के बाद आप फर्दर सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ऐसे अगर प्लस माइनस लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई वाला आएगा तो आप वहाँ आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो आगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें बात समझा दिया जाएगा मल्टीप्लिकेशन में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 8a माइनस 6ab प्लस 5b माइनस 6a माइनस ab माइनस 8b, इस तरह से टर्म दिया हुआ है। माइनस 4a प्लस 2ab प्लस 3b, तीन इस तरह से टर्म आपको दिया गया, उस सब को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको बताएं कि 8a माइनस 6ab प्लस 5b, इन सभी टर्म्स को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और बीच में प्लस का साइन देंगे क्योंकि ऐड करना है। माइनस ab माइनस 8b प्लस माइनस 4a प्लस 2ab प्लस 3b। अब क्या करेंगे कि इसको ब्रैकेट से निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या, 8a माइनस 6ab प्लस 5b माइनस 6a माइनस ab माइनस 8b माइनस 4a प्लस 2ab प्लस 3b। इस तरह से ये ब्रैकेट से बाहर निकल गया। अब देखिए कि सबसे पहले अगर हम कहें तो a वाले को एक साथ करिए, 8a 6a 4a, इन सभी टर्म्स को लिख लेते हैं पहले। 8a माइनस 6a माइनस 4a, उसके बाद दूसरे को जो है ना येलो से अंडरलाइन कर देते हैं। तो क्या है हमारे पास, ab ab ab, अब नहीं है ab, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस 6ab माइनस ab प्लस 2ab। ab वाला भी खत्म हो गया। अब क्या बच रहा है आपके पास, b वाला टर्म बच रहा है। तो b वाले टर्म को चलिए कुछ और कलर से पेन से हम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, b वाला 5b 8b और 3b, लिख दीजिए इसको, प्लस 5b माइनस 8b प्लस 3b। अब सभी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 2a मिलेगा, फिर माइनस 4a को लिख दीजिए। फिर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 7ab मिलेगा, प्लस 2ab को बगल में लिख दीजिए। फिर इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 3b मिलेगा, और इस प्लस 3b को यहाँ पे बगल में लिख दीजिए। अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2a मिलेगा, और इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 5ab मिलेगा, क्योंकि 7 यहाँ माइनस में और 2 प्लस में है, तो अपोजिट साइन होने पर सब्ट्रैक्शन करते हैं। और ये जो है आपका सेम अपोजिट साइन है और सेम वैल्यू है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब भी इस तरह से प्लस माइनस के साथ सेम वैल्यू आ जाए तो उसको कैंसिल आउट कर देना है। तो आपके पास बस रह गया 2a माइनस 5ab। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। एक बार फिर से देख लीजिए 11 नंबर। आप इसको लिखना चाहते तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो कर लीजिए, जो भी करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। x माइनस 3y प्लस 4z को ऐड करना है y माइनस 2x माइनस 8z प्लस 5x माइनस 2y माइनस 3z, इस तरह से। चलिए अब यहाँ से इसको निकालना शुरू करते हैं ब्रैकेट से। तो x माइनस 3y प्लस 4z प्लस y माइनस 2x माइनस 8z प्लस 5x माइनस 2y माइनस 3z। अब क्या करना है कि x वाले को एक साथ कर लीजिए, जो जो x वाला टर्म है उसको एक साथ कर दीजिए, y वाले को एक साथ कर दीजिए, जो जो एक जैसा दिखता है उसको पहले एक साथ कर दीजिए, यही नियम है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले x वाले को अंडरलाइन कर लेते हैं हम लोग, x x x, उसको लिख लेते हैं। तो x माइनस 2x प्लस 5x, उसके बाद कौन सा बच रहा है, उसके बाद जो बच रहा है आपका ये बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, y वाला आ रहा है, y उसको लिख दीजिए, माइनस 3y प्लस y माइनस 2y। तो y वाला भी हो गया। अब क्या बच रहा है, z वाला बच रहा है, z वाला को सिलेक्ट करिए। z वाला कौन है, 4z माइनस 8z माइनस 3z, यानी कि लिख सकते हैं हम प्लस 4z माइनस 8z माइनस 3z, इस तरह से। अब देखिए इतना दूर का कैलकुलेशन आपको क्या मिलेगा, तो माइनस x मिलेगा, इस प्लस 5x को यहाँ एज यूजुअल लिख दीजिए।
फिर इतना दूर का कैलकुलेशन आपको क्या मिलेगा, तो -2y मिलेगा। इसको एज यूजुअल यहाँ पर -2y लिख दीजिए। फिर इन दोनों का कैलकुलेशन क्या मिलेगा, तो -4z मिलेगा और इसको एज यूजुअल यहाँ पर आपको लिख देना है। अब ये कैसे हो रहा है जो समझिए, 4 प्लस में है 8 माइनस में है, तो इसलिए अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन, और 8 बड़ा है तो उसका साइन माइनस का। फिर इधर की तरफ आइए, इन दोनों का कैलकुलेशन किए तो -3 माइनस में है, बाई प्लस में है तो सब्ट्रैक्शन हो गया। 3 बड़ा है 3 का साइन नहीं, इसको जैसे कि जैसे छोड़ दिए। उसी तरह से इन दोनों का कैलकुलेशन किए तो 2x में से x गया तो x बचा, 2 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, 5 को एज यूजुअल रहने दिए। अब इन दोनों को कैलकुलेशन करिए, जो आंसर आएगा लिख दीजिए। साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन, 5 में से कुछ नहीं तो यहाँ 1 है तो 4 जाएगा तो x, 5 बड़ा है तो इसलिए यहाँ पे जो साइन है प्लस का रह जाएगा। और इन दोनों का सेम साइन है तो एडिशन हो जाएगा, माइनस माइनस है तो दोनों ऐड होके हो जाएगा 4, 2 2 4 और बाई। फिर इन दोनों का भी साइन सेम है तो इस दोनों को भी ऐड कर दीजिए, तो 4 और 3 को ऐड कीजिएगा तो 7z मिलेगा। बात रहा कि सर साइन क्या चिका देंगे, तो दोनों में माइनस है तो इसलिए क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। तो इतना बात को आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y² प्लस 5x² प्लस 6y² प्लस -3x² माइनस 4y²। देखिए जैसे जैसे थोड़ा वीडियो हम आगे लेकर चलेंगे, थोड़ा मेरा जो स्पीड है, बोलने का भी स्पीड बढ़ेगा, हाथ का भी स्पीड बढ़ेगा, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा भी इम्प्रूव करिए और अपना भी स्पीड बढ़ाइए, ठीक ना। शुरुआत में थोड़ा जानबूझकर थोड़ा स्लो चलते हैं ताकि आपको सारी बात समझ में आए। जैसे जैसे आगे हम चलेंगे वैसे वैसे सब कुछ फास्ट होने लगेगा। चलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं। 2x² माइनस 3y², इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं तो 5x² प्लस 6y², और इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं तो हो जाएगा -3x² माइनस 4y²। अब क्या करना है कि x² वाले को एक साथ कर दीजिए, x² क्या मिलेगा, 2x² प्लस 5x² और -3x²। अब क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया अब बाई वाला टर्म, बाई 3y और कोई नहीं है बाई, अच्छा यहाँ बाई स्क्वायर है, सॉरी बाई स्क्वायर है। चलिए उसी को एक साथ कर लीजिए, तो आप कर दीजिए -3y² प्लस 6y² माइनस 4y²। अब देखिए 5 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 7x² मिलेगा माइनस 3x², और इन दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो प्लस 3y² मिलेगा माइनस 4y²। क्यों डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि इन दोनों का साइन जो है ना अपोजिट है, तो अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, और -4y को भी रहने दिए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x²। और ये जो है ये दोनों का साइन अपोजिट है, यहाँ साइन प्लस का है और यहाँ साइन माइनस का है, तो अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा y²। 4 बड़ा है तो उसका साइन माइनस का रह जाएगा, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन अब आ रहा है तो आप अब ट्राई करिए, जैसे हम बनाना शुरू करते हैं उससे पहले आप क्या करिए, खुद पहले ट्राई करिए, उसके बाद अपने कॉपी से मिलाइए। गलती जहाँ पर होता है उसको एक अलग कलर के पेन से, जैसे आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो एक क्या करिए कि रेड पेन से इस तरह से ऐसे मार्क कर दीजिए जहाँ पे गलत होता है। फिर कोशिश करिए कि ये स्टेप ऐसा आता है तो अब दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। आप आधा घंटा ही पढ़िए, लेकिन इस तरह से पढ़िए कि वो चीज़ समझ में आपको आए, आपके दिमाग में वो बैठे। ये नहीं कि बहुत देर बैठ के पढ़ें और सीखे कुछ नहीं। 20 मिनट ही पढ़िए, 30 मिनट ही पढ़िए, लेकिन उस पढ़ाई के दौरान कुछ सीखने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर हम 20 मिनट पढ़ा रहे हैं, आपको 30 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हम कोशिश किए हैं। ऐसा तरह से क्वेश्चन अपना लिख के लाए हैं, ठीक है, कि आपको कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिले, इसलिए कोशिश करना है कि हम सीखें। फाइव एक्स माइनस 2x² माइनस 8 को क्लोज करिए प्लस
8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 प्लस 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x। अब इन सभी को क्या करना है, आपको एडिशन कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक ना। तो ऐड कर देना है, तो चलिए सबसे पहले तो ब्रैकेट से तो निकालिए, तो ब्रैकेट से निकालिए जरा। 5x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। यहाँ देखिए ब्रैकेट के आगे प्लस है तो अंदर में कोई साइन में चेंजिंग नहीं होगा, जैसे कि जैसे उसको नोट डाउन कर दीजिए। प्लस 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या है आपको दिख रहा है, x वाले को एक साथ सबसे पहले करिए, इसको हम ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर देते हैं, x वाले को एक साथ करिए, ठीक ना। तो ये आपको मिलेगा 5x माइनस 7x माइनस 2x। उसके बाद x स्क्वायर वाले को हम येलो कलर से अंडरलाइन कर देते हैं, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर। अब क्या करना है कि जिसमें वेरिएबल नहीं लगा हुआ है उसको दूसरे कलर के पेन से मार्क कर देते हैं। चलिए देखिए, माइनस 8 है माइनस 9 प्लस 3, ठीक ना। तो अब लिख देते हैं उधर माइनस 8 माइनस 9 प्लस 3। अब देखिए इन दोनों को सोल्व करेंगे, क्या मिलेगा आपको, माइनस 2x मिलेगा, और इस 2x को एज यूजुअल यहाँ पे लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करिए, तो इन दोनों को सॉल्यूशन से आपको मिलेगा प्लस 6x स्क्वायर, क्योंकि 8 का साइन प्लस में है और 2 का साइन माइनस में है, तो इसलिए प्लस और माइनस अलग अलग साइन है, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 8 बड़ा है तो इसलिए 6 के आगे प्लस लगाएं। फिर बगल में 7x स्क्वायर को एज यूजुअल यहाँ पे लिख देना है और कुछ नहीं करना है। फिर इन दोनों का साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस 17 प्लस 3। अब देखिए ये दोनों का साइन सेम है तो माइनस 4x, इन दोनों का साइन सेम है तो ऐड कर दीजिए 13x स्क्वायर, और इन दोनों का साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस 14 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अब आपको क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में आया है, कोई घबराने का बात नहीं है, फ्रैक्शन में है तो है। क्या आप फ्रैक्शन का नहीं कैलकुलेशन पढ़े हैं, लगभग फ्रैक्शन का जो कैलकुलेशन है बच्चा 4-5 से ही सीखने लगता है, तो इसलिए है कि आपको ये वीडियो जो है मान के चलिए कि 6 से लेकर ऊपर तक का जो भी अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा यूज होता है वहाँ से आपको काम देगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन है उसको एज यूजुअल रिमेन सेम नोट डाउन करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, जरा बताइएगा, 2/3a माइनस 4/5b प्लस 3/5c, इसको ब्रैकेट में बंद करिए, इनक्लोज करिए पहले, प्लस 3/4a माइनस 5/2b प्लस 2/3c। इसको भी यहाँ अब इस कॉमा की जगह यहाँ प्लस दे दीजिए, यहाँ भी देखिए इस कॉमा के बदले क्या दे दिए, प्लस, क्योंकि सबको ऐड करना है। फिर आपके पास क्या मिलेगा, 5/2a प्लस 7/4b माइनस 5/6c। कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका एक एक क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्यूशन। अभी देखिए अब इसको ब्रैकेट से हमको निकालना है, तो ब्रैकेट से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ब्रैकेट से निकाल दीजिए इसको, 2/3a माइनस 4/5b प्लस 3/5c प्लस 3/4a माइनस 5/2b प्लस 2/3c प्लस 5/2a प्लस 7/4b माइनस 5/6c। अब क्या करना है कि आपको a वाले टर्म को एक साथ कर देना है, a यहाँ है, a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, a वाले को पहले एक साथ कर लीजिए, 2/3a प्लस 3/4a प्लस 5/2a, ठीक है। उसके बाद b वाले को एक साथ कर लीजिए, तो b वाले को एक साथ कर दीजिए, b यहाँ है, b यहाँ है और b यहाँ है। चलिए उसको लिखते हैं, माइनस 4/5b माइनस 4/5b
-5/2b प्लस 7b/4। ये ऐसे बगल में रहे या थोड़ा दूर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5b, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4b, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4b। अब c वाला बच गया तो c वाले को कर दीजिए, c वाला को कर देते हैं। c यहाँ है, c यहाँ है, इसको पहले अंडरलाइन कर लेते हैं। तो क्या आपके पास बचा 3/5c प्लस 2c/3 माइनस 5c/6। तो इस तरह से a वाले को एक साथ कर लिए, b वाले को एक साथ कर दिए, c वाले को एक साथ कर दिए। पहले a वाला का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक ना, बारी बारी से अपना कैलकुलेशन करते जाइए, कोई घबराने की बात नहीं। ऐसे आप चाहिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टोटल कैलकुलेशन कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इतना दूर का अपना एलसीएम ले लीजिए। फिर क्या करिएगा, कौन सा नियम से आपको बता दें, आप ऐसा करिए कि एक ही साथ सबको सॉल्यूशन कर लीजिए। सभी का एक ही साथ सॉल्यूशन सिखाए थे, कोई उससे दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी का बात नहीं। 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 2 है, 4 है, 5 है, 3 है, 6 है। सबसे पहले इसका ले लीजिए एलसीएम। तो 3 4 2 5 2 4 5 3 6 का ले लीजिए एलसीएम। 3 4 2 5 3 4 2 5 2 4 5 3 6, इसका ले लीजिए एलसीएम। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 से इसको छोड़ दीजिए। फिर अब एलसीएम इसका कितना से हो जाएगा, 3 से इसका एलसीएम आ जाएगा तो 1 1 1 5 1 1 5 1 1। अब इसका किससे हो जाएगा, अब इसका 5 से हो जाएगा तो 1 1 सब में भर दीजिए, 1 1 आ जाएगा। तो एलसीएम इसका कितना हो गया देखिए ज़रा, 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम है वो आ गया 60, इसका एलसीएम आया है 60, एलसीएम ले लीजिए इसका 60। थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है। चलिए अब इसका जो एलसीएम आया कितना आ गया, 60 आ गया। 3 4 2 5 4 5 3 6 का एलसीएम जो है कितना आएगा, 60 आ जाएगा। थ्री से 60 में डिवाइड दीजिए, कितना बार में आएगा, 60 को डिवाइड करिए 3 से तो देखिए 20 टाइम्स में आता है। इस 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 2 से तो कितना बनेगा 40a। उसके बाद 4 से डिवाइड करिए 60 को तो 15 टाइम्स में आएगा तो 15 3 जा 45a। 2 से डिवाइड करिए 60 को तो कितना टाइम्स में आएगा 30 टाइम्स में, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 150a माइनस 12 टाइम्स में तो 12 4 जा 48b माइनस में 30 5 जा 150। फिर 4 से डिवाइड करिए 60 को तो 15 टाइम्स में 7 में मल्टीप्लाई करिए तो 105b प्लस 5 से डिवाइड करिए 60 में तो आएगा कितना टाइम्स में 12 टाइम्स में, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 36c। 3 से डिवाइड करिए 60 को तो कितना टाइम्स में आएगा 20 टाइम्स में तो 20 प्लस 20 इंटू 2 यानी कि 40c माइनस 6 को डिवाइड करिए 60 से, 6 को डिवाइड करिए 60 को डिवाइड करिए 6 से तो 10 टाइम्स में 10 5 जा 50c आ जाएगा। देखिए ए वाला तो हमारे पास एक साथ है, सबको ऐड कर दीजिए तो यहाँ से ऐड करिए 150 में ऐड करना है आपको 45 को तो ये हो जाएगा आपका 195 और 195 में
आप 40 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 235। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 235A, इसका पूरा हम जब एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 235A। इतना दूर को अगर कैलकुलेशन करते तो क्या मिलेगा, इसको देखिए हम यहाँ पे रफ में कर देते हैं, 150 48 है, इन दोनों को ऐड कर दिए तो 8 5 4 9 1, 198 माइनस में, फिर है 105 प्लस में 3 9, यानी कि ये आपको मिलेगा -93B। उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 76C, और 76 में से 50 को आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो मिलेगा 26, यानी कि हम लिख सकते हैं प्लस में 26C, अपॉन में कितना आ जाएगा 60। आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, इसके नीचे इसको लिख सकते हैं, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। एक बार फिर से हम कैलकुलेट करके आपको मिला देते हैं ताकि कोई गलती ना रहे, आप गलत चीज़ ना सीखें, ठीक ना। तो 2/3A, 4/5B, 3/5C, 3/4A, 5/2B, 2/3C, 5/2A, 7/4B, 5/6C। यहाँ तक तो सही है। ए वाले को एक साथ किए 2/3A, 3/4A, 5/2A, फिर बी वाले को एक साथ किए -4/5B, -5/2B और 7/4B, यहाँ तक भी सही है। सी वाले को ले लेते 3/5C, उसके बाद 2/3C, 5/6, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एलसीएम 3 4 2 5 2 4 5 3 6 का एलसीएम आएगा 60। तो 3 से 60 कितना टाइम्स में, 20 टाइम्स में, तो 20 × 2 40 आ गया, ठीक है। 4 से ये 15 टाइम्स में, तो 15 3 जा 45, ये भी ठीक है। 2 से 60 30 टाइम्स में, 35 जा 150। 5 से ये आएगा कितना टाइम्स में, 12 टाइम्स में, तो 12 × 4 48 हो गया। 2 से ये 30 टाइम्स में, फिर 150 भी। 4 से ये 15 टाइम्स में, तो 15 7 जा 105। 5 से ये आएगा 12 टाइम्स में, 12 3 जा 36, ये भी सही है। और 3 से ये आएगा 20 टाइम्स में, 22 जा 40, ये भी सही है। 6 से इसको कर दिए 10 टाइम्स में, 10 5 जा 50। अब एक बार देखिए इसका जो कैलकुलेशन है, हम यहाँ पे रफ पे फिर से चेक कर देते हैं। 150 + 45 + 40, 5 5 235, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसको भी चेक करके आपको बता देते हैं, -48 और -150, इसको ऐड करिएगा तो 8 9 198, और फिर इधर देखिए 105 है प्लस में, तो 8 में से 5 गया 3 9, 93 भी, और ऊपर वाला बड़ा है इसलिए इसका साइन माइनस में। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 76, में से 50 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 26। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक और तरीके से, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप अपना जब बुक का सॉल्यूशन कीजिएगा तो हो सकता है आपको कि कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे, वो सेपरेट रहेगा। तो 235A अपॉन में 60 -93B अपॉन में 60 प्लस में 26/60, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल आउट करके कर सकते हैं। इतना तक आपका सफिशिएंट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से फ्रैक्शन वाला, ये होमवर्क में रह गया, आप इसको अपना होमवर्क में करिएगा, ठीक ना। जो भी अब फ्रैक्शन का क्वेश्चन है आपके लिए ये होमवर्क में रह जाएगा। हम इसको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। 15 नंबर तक का सॉल्यूशन कर दिए हैं। 15 से लेकर 16 17 18 19, मतलब कह सकते हैं कि HW में 16 17 18 19 और 20, 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, ठीक ना। हम स्क्रीन पे ला देते हैं क्वेश्चन को, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, इसका सॉल्यूशन आप खुद ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से समझाए हैं उसी तरह से बस बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ट्राई कीजिएगा खुद से। एटीन 19 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये 20 ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 5 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया गया है बनाने के लिए। If you learned something valuable, don't forget to like the video and share this video with your friends so they can learn and grow. Subscribe for more content.